Today we will discuss difference between start method and run method. So what does I want to ask what does run method do? The non-parameterized run method, what does it do? When we call start, it executes the Run method. Whatever there is the run method. देखो applet के अंदर जो पेंट की हैसियत है, applet के अंदर पेंट क्या करता, जब भी applet कॉल होगा तो वो क्या 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 शो करेगा, जो पेंट के अंदर है। ऐसे ही जब भी थ्रेड कॉल होगा तो थ्रेड क्या एग्जीक्यूट करेगा, जो रन में लिखा है। तो रन जो है ना थ्रेड का इंजन है, एग्जीक्यूशन इंजन है। ओके, सो डिफरेंसेस क्या है उनमें देखते हैं अभी। देखो सबसे पहले वाला जो जो थ्रेड है, वो थ्रेड कौन सा स्टार्ट होता है सबसे पहले? मेन थ्रेड है ना, ये हम सबको मालूम है कि मेन थ्रेड स्टार्ट होता है सबसे पहले। फिर हम बाकी थ्रेड तो मेन पहले बनता है क्या नहीं? यहाँ देखो पहले मेन बन गया। मेन ने कितने थ्रेड बनाए? 2 थ्रेड बनाए। और दोनों को किससे कॉल, फिर दोनों से क्या कॉल किया? स्टार्ट कॉल। तो जब T1 का स्टार्ट कॉल होगा तो T1 क्या काम करेगा? जो रन मेथड में, ठीक है। तो अभी मेन ने कितने कितने थ्रेड बनाए? 2 थ्रेड बनाए। कौन से? T1 एंड T2। T1 एंड T2। अब T1 और T2 से मेन ने क्या कॉल किया? रन कॉल किया, स्टार्ट कॉल किया? T1 T2 से क्या कॉल हुआ है? विच मेथड हैज बीन कॉल्ड? लाइन नंबर 41 42। स्टार्ट मेथड। तो स्टार्ट मेथड अगर कॉल करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग स्टार्ट मेथड से क्या होता है, एक नया थ्रेड बनता है। किससे बनता है नया थ्रेड? स्टार्ट मेथड से। और वो थ्रेड का जो रन का कोड है वो उस नए थ्रेड में एग्जीक्यूट होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग हो गई। क्या हो गई? मल्टी थ्रेडिंग। तो अभी कितने थ्रेड है अपने पास? मेन भी है और T1 भी है ना? हाँ। ओके, T2 से क्या कॉल किया है? लाइन 42। T2 से क्या कॉल किया है? स्टार्ट क्या रन? स्टार्ट। तो वापस एक नया थ्रेड बनेगा और T2 का रन मेथड इस थ्रेड में एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? सर मतलब T1 अलग, मतलब T1 जब कॉल होगा उसका और एक थ्रेड बनेगा। स्टार्ट मेथड से कॉल कर रहे हैं तो किससे? स्टार्ट मेथड से कॉल करें। और अगर हमने देखो T1 से हमने क्या कॉल किया? स्टार्ट। तो स्टार्ट किसको कॉल करेगा इंटरनली? रन को है ना। स्टार्ट विल कॉल एंड दैट रन का कोड will execute where? And the run methods code will execute in the new thread, in the new thread. समझ में आया? और अगर तो अभी देखो दो थ्रेड बन गए, ठीक है। अभी आप इसको दो थ्रेड से समझो। लेट्स नॉट गो इनटू 3 थ्रेड, लेट्स गो इनटू 2 थ्रेड्स। ओके, अभी अगर मैंने T2 से रन कॉल कर दिया, क्या कॉल कर दिया T2 से? रन। तो रन में नया थ्रेड नहीं बनेगा। रन में नया थ्रेड, रन विल नॉट क्रिएट अ न्यू थ्रेड। बिकॉज न्यू थ्रेड कौन क्रिएट करता है हमेशा? स्टार्ट है ना। तो स्टार्ट ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड। स्टार्ट मेथड क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एंड द रन मेथड का कोड एग्जीक्यूट्स इन दैट न्यू थ्रेड, है ना। हाँ। और स्टार्ट अपने आप इंटरनली रन को कॉल करता है, तो दोनों काम हो जाते हैं, थ्रेड भी बन जाता है और रन भी कॉल हो जाता है ना। हाँ सर। तो रन कॉल किया ना, तो रन मेथड does not create a new thread, does not create a new thread,
does not create a new thread. It executes the run method's code in the current thread, in the It executes the run code run methods code in the current thread. तो वो मेन के अंदर ही एग्जीक्यूट कर देगा. क्या कर देगा? मेन के अंदर ही एग्जीक्यूट. मेन के अंदर ही रन को एग्जीक्यूट कर देगा, नया थ्रेड नहीं बनाएगा. तो समझ में आ रहा है? हाँ, तो समझा. क्या समझा? जब स्टार्ट कॉल करते हैं इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड, और जब हम रन कॉल करते हैं तो इट डजंट क्रिएट अ न्यू थ्रेड. इट मतलब वही इसमें वो रन एग्जीक्यूट होगा. तो अभी देखो, अभी ये मेन थ्रेड है, ठीक है. T1 और T2 से क्या कॉल किया हमने? स्टार्ट कॉल किया. तो कितने थ्रेड बन गए? एक तो मेन, एक मेन भी है ना. हाँ, एक मेन, एक T1 और एक T2. एक मेन, एक T1 और एक T2 है ना. हाँ. अगर मैं इनकी जगह पे, स्टार्ट की जगह पे कॉल करता रन, तो क्या होता? तो दो थ्रेड्स नहीं बनते, मेन में ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है. यस, ये मेरा बताने का मकसद था. तो इसमें, इस सिनारियो में क्या होगा कि जो हमारा मेन है उसी के अंदर T1 और उसी के अंदर T2, तो 3 थ्रेड नहीं बनते थे. आया समझ में? यस सर. तो नया थ्रेड बनाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट मेथड की है. तो ये फर्स्ट डिफरेंस है, ठीक है. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ये वाला समझ में आ गया? क्या था? यस. स्टार्ट क्रिएट्स न्यू थ्रेड, रन डज नॉट क्रिएट न्यू थ्रेड. ठीक है, एक मिनट रुको. हाँ, सो फर्स्ट डिफरेंस, स्टार्ट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड, रन डज नॉट क्रिएट अ न्यू थ्रेड. ठीक है. हाँ. तो मल्टी थ्रेडिंग का जो फैसिलिटी है वो हमको कौन से मेथड से मिलेगा? स्टार्ट मेथड. यस. और न्यू रन तो सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन है बस. ठीक है. ओके. दूसरा, कैन स्टार्ट कॉल रन? कैन स्टार्ट कॉल रन? नो. यस. अपन ने अगर T1 डॉट स्टार्ट किया तो स्टार्ट क्रिएट, स्टार्ट कॉल हो सकता है, क्या होता ही है. हाँ, होता ही है. हमने स्टार्ट कॉल किया तो स्टार्ट विल कॉल रन. यस. तो स्टार्ट विल कॉल रन, बट विल रन कॉल स्टार्ट? नो. ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है. ओके. स्टार्ट इज अ लाइफ साइकिल मेथड. स्टार्ट क्या है? इट्स अ लाइफ साइकिल मेथड. स्टार्ट जो है ना वो लाइफ साइकिल मेथड है ना. जैसे अपन यहाँ देखे थे, अपन ने थ्रेड लाइफ साइकिल में, बॉन्ड है ना. देखो, थ्रेड को, ये जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये स्टार्ट लाइन है. कौन सी लाइन है ये? स्टार्ट. अगर मेरे पास कोई ऑप्शन हो लिखने का तो मैं शो करूँ. पर अभी ये जो एरो है ना, ये जो एरो है, ये कौन सा एरो है? स्टार्ट मेथड. तो स्टार्ट मेथड आप लाइफ साइकिल में कितने बार कॉल कर सकते हैं? बॉर्न है ना वो, तो ये एक ही बार ना. एक ही बार. तो स्टार्ट क्या है? कैन बी इन्वोक्ड हाउ मेनी टाइम्स? वन टाइम. ओनली वन पर लाइफ साइकिल, है ना. यस. बट रन आप जितने चाहो उतने बार कॉल कर सकते हैं. ठीक है. रन आप जितने चाहो उतने बार कैन बी इन्वोक्ड मल्टीपल टाइम्स, है ना. हाँ. अगर आपने स्टार्ट को 2 बार कॉल, जैसे इधर दिख रहा है T1 स्टार्ट, हाँ. अगर आपने स्टार्ट को 2 बार कॉल कर दिया, T1 स्टार्ट किया आपने, वापस T1 स्टार्ट किया, तो वो बताएगा इल्लीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन. क्या बोलेगा? ओके. इल्लीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन.
आया समझ में? Yes, sir. अगर आपने मल्टीपल टाइम वो कॉल कर दिया तो ठीक है। और स्टार्ट अपन सिर्फ किससे कॉल कर सकते हैं? अगर आप एक्सटेंड थ्रेड कर रहे हैं तो, है ना। स्टार्ट मेथड इज ऑफ विच क्लास? कौन सी क्लास का है वो? Java.lang. lang डॉट थ्रेड क्लास का। Lang.thread. तो अगर आप एक्सटेंड थ्रेड कर रहे हैं तभी आप स्टार्ट कॉल कर सकते हैं, इंप्लीमेंट रनेबल से स्टार्ट कॉल नहीं कर सकते, है ना। हाँ. अगर हमने कोई थ्रेड बनाया इंप्लीमेंट रनेबल से, जैसे हमने यहाँ पर समझो मैंने थ्रेड 2 बनाया इंप्लीमेंट रनेबल, नाउ थ्रेड 2 से थ्रेड 2 का जो ऑब्जेक्ट बनेगा T2, कैन आई कॉल T2 डॉट स्टार्ट? कैन आई कॉल T2 डॉट स्टार्ट? क्या लिखा हुआ है? No, not allowed. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को एज आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, और फिर इस थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कॉल करना पड़ेगा कि स्टार्ट सिर्फ थ्रेड क्लास का है। समझ में आया? हाँ सर. समझा ना? तो ऐसा है। यस मिस, टेल मी। No sir, nothing. तो अभी देखो कुछ मैंने डिफरेंसेस नोट डाउन किए हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। देखो तो पहला क्या है, क्या टॉपिक क्या है, पढ़ो। Difference between start and run method. या तो फर्स्ट क्या है? इंप्लीमेंटेशन, है ना। क्या है? पढ़ो उसको। Start method of thread class is implemented as when it's called a new thread is created and code is inside run method. Method is executed in that new thread. In that new thread, है ना, new thread is created and the code inside run is executed in the New thread. run. Yes. इसमें क्या होता है? While if run method is executed directly, then that no new thread is created and code inside run will execute on current thread and no multiple threading will take place. है समझ में? क्योंकि करंट थ्रेड में हुआ ना। ओके, डेफिनेशन क्या है? Start method is defined in thread class and its package is java.lang. है ना। तो कौन से स्टार्ट मेथड कौन से क्लास में है? java.lang डॉट थ्रेड, है ना। इस क्लास का है वो। और रनेबल किसका है? Run is a method of runnable interface and also defines in java.lang package. ठीक है, तो ये रनेबल के अंदर ज्यादा है। तीसरा क्या? इन्वोक कैसे करेंगे? इन्वोक स्टार्ट मेथड, क्या लिखा हुआ है? Start method can't be invoked more than once or same object, otherwise it will throw java.lang.illegal thread state exception. और रन मेथड ऑन द अदर हैंड, Run method on other hand do not throws any type of exception if it is being get called more than once, so multiple invocation is possible in case of run method. आया समझ में? Yes sir. ओके, चौथा क्या है? Number of threads. देखो नंबर ऑफ थ्रेड ही समझो। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स है? 3 है ना। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स है? 1 एक ही है। समझ में आया? वो है वो नंबर ऑफ थ्रेड्स। पढ़ो उसको। As already stated that in case of calling start method, a new thread is created along with the current thread, so at least 2 threads are there and hence multithreading is introduced. है ना। यहाँ पर On the other hand, in case of direct calling of run method, no new thread is created and task is made to be executed on same current thread, so only one thread is there and hence no multi-threading is introduced. समझा? Yes sir. और कॉलिंग बता। कॉलिंग as thread class implements runnable interface, so it implementing in run method also in such a way that start method internally call run method after creating a new thread. समझा? स्टार्ट मेथड internally calls run method. और on the other hand run method
execute by start method or get called directly if we implement runnable interface and call run method. बस, तो स्टार्ट मेथड कॉल्स रन, रन डजंट कॉल स्टार्ट, ये 5 हो गए। छठा के डिफरेंस क्या है? स्टार्ट इन्वोक्स रन, Start method invokes run internally and vice versa, not possible. स्टार्ट मेथड इज Once in lifetime method. अगर उसने मल्टीपल टाइम कॉल की तो क्या थ्रो करेगा वो? इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। रन कैन बी इन्वोक, हाँ, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और ये कैन बी इन्वोक ये थ्रेड को इनिशिएट करता है, ये थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है, डज द वर्किंग, है ना? ओके, हाँ, समझा अभी डिफरेंसेस स्टार्ट और थ्रेड में? यस, ये थे वो डिफरेंस स्टार्ट और रन में। क्लियर? आई विल जस्ट व्हाट्सएप दिस फाइल टू यू ऑल। ओके, ठीक है, चलो फिर बाय।